ध्यान देंगे ज़रा बच्चों, मैं इस टाइम पे आपको कुछ डिवाइसेस दिखाने जा रहा हूँ, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिखाने जा रहा हूँ। एमीटर, वोल्ट मीटर एंड गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास ये एमीटर है और आप देख सकते हैं इसमें कि ये 0 से 2.5 तक, 0 से मैक्सिमम 2.5 एम्पियर की ये सप्लाई दे मतलब ये इतनी करंट को ये मेज़र कर सकता है ये। ठीक, और ये मैक्सिमम 1 एम्पियर तक की, देखें ज़रा ध्यान से, मैक्सिमम 1 एम्पियर, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड लास्ट में 1 एम्पियर। इसी तरह से ये 5 एम्पियर तक ये नाप सकता है ये। ठीक है, और ये वोल्ट मीटर है ये आपके पास। ये वोल्ट मीटर ध्यान से देखेंगे, ये इनफैक्ट मिली वोल्ट मीटर है जो 250 मिली वोल्ट तक नाप सकता है ये, और ये आपका 3 वोल्ट तक नाप सकता है ये। ठीक है, तो और ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर ज़रा आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब बताना मुझे ये है कि एमीटर का काम तो है ये करंट को मेज़र करेगा कि करंट कितने एम्पियर की फ्लो हो रही है, कितने मिली एम्पियर की फ्लो हो रही है। इसका काम है वोल्टेज को मेज़र करना या पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में कितना है वो बताना। जबकि ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर केवल करंट को डिटेक्ट करता है। आप ध्यान से देखिए जरा कि जो गैल्वेनोमीटर का जो इंडिकेटर है वो जस्ट मिड में है। देखिए जरा ध्यान से, ये 0 पे है ये, ठीक है ना, और इधर की तरफ 30 डिविजन्स है और इधर की तरफ भी 30 डिविजन्स हैं। ये सिर्फ और सिर्फ करंट को मेजर कर, यानी कि ये करंट को केवल डिटेक्ट करता है, यानी कि करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। और हाँ, दूसरा भी ये काम करता है कि ये करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, यानी कि करंट अगर इस तरह से फ्लो हो रही है तो हो सकता है कि इंडिकेटर इधर की तरफ चला जाए, और अगर करंट इधर की तरफ फ्लो हो रही है तो हो सकता है करंट इधर की तरफ चला जाए, या उल्टा भी हो सकता है। गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई वेल डिफाइंड पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जबकि वोल्ट मीटर में या एमीटर में हमेशा एक वेल डिफाइंड पॉजिटिव और एक वेल डिफाइंड नेगेटिव टर्मिनल होगा ही होगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, रेड को पॉजिटिव, ब्लैक को नेगेटिव। लेकिन इसके अंदर भले ही वैसे एक रेड और ब्लैक बना रखा है, दोनों में ही बना रखा है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। इसके अंदर किसी भी टर्मिनल को किसी पे भी लगा सकते हो आप इसे। ठीक है, अच्छा, इसका जो इंडिकेटर है एमीटर का, ये जरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल किनारे की तरफ है। यहां पर भी देखिए इसका 0 बिल्कुल नीचे की तरफ है, इसमें जबकि 0 बिल्कुल सेंटर बीच में पड़ता है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम लोगों को आगे के जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे अभी हम, तो ये सब चीज़ें हमें पहले से ही पता होनी चाहिए, नहीं तो ये होगा कि ये मतलब समझ में आने में दिक्कत हो सकती है। मैं यहाँ पर आप लोगों को छोटी सी बात बता दूँ कि अगर आपको किसी भी सर्किट में, ये मान लीजिए 3 रेजिस्टेंसेज है, R1, R2 एंड R3, अगर आप ये पता लगाना चाह रहे हो कि इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, मान लीजिए सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो सर्किट के हमेशा सीरीज में आपको एमीटर लगाना है, हमेशा सीरीज में। ठीक है, अगर आपको ये पता लगाना है कि इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है ना, तो इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है, इसके लिए आपको एमीटर यहां पर लगाना पड़ेगा। पूरे सर्किट में अगर पता लगाना है तो यहाँ पे, अगर इस वाले रेजिस्टेंस में अगर पता लगाना है कि यहां पर कितनी करंट फ्लो हो रही है तो इस जगह पे, हमेशा मतलब जिस भी जगह पे लगाना है उसके सीरीज में आपको एमीटर या मिली एमीटर आपको यूज करना है। ठीक है, मिली एमीटर्स भी होते हैं, ये देख लीजिए, ये हमारे पास एक पुराना अपैरेटस है, तो देखिए ये मिली एमीटर है ना, माइक्रो एमीटर भी है, ध्यान से देखेंगे जरा, माइक्रो एमीटर भी है। तो एक पुराना अपैरेटस है, हालांकि ये दोनों के दोनों जो ये एमीटर्स हैं ये दोनों ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन अब कुछ इंटरनल फॉल्ट होगा इसके अंदर। अच्छा, और बस इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, हाँ, अगर आपको वोल्ट मीटर अगर आपको यूज़ करना है, मतलब ये डिवाइस अगर यूज़ करनी है, तो वोल्ट मीटर के लिए हमेशा जिन 2 पॉइंट के बीच में, मान लीजिए इन 2 पॉइंट के बीच में आप जानना चाहते हो कि कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है, तो आपको हमेशा पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाना है, मतलब इसके दोनों के पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाना है, सीरीज में नहीं, सीरीज में एमीटर लगता है। ठीक है, अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप हुआ है, तो वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगा दीजिए। ठीक है, तो एमीटर हमेशा सीरीज में, और एमीटर हमेशा सीरीज में, और जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा पैरेलल में यूज होगा। और गैल्वेनोमीटर ये सिर्फ करंट को डिटेक्ट करता है, ना कि करंट की वैल्यू को बताता है। करंट की वैल्यू को ये नहीं बताता, सिर्फ करंट को डिटेक्ट करता है बस, और करंट की डायरेक्शन को बता सकता है आपको कि करंट कैसे फ्लो हो रही है, मतलब इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन, बस इससे ज्यादा ही कुछ नहीं कर सकता।
ठीक है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। इनफैक्ट इस गैल्वेनोमीटर को ही कैलिब्रेट करके ये वोल्ट मीटर या ये एमीटर बनाया गया है। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो वोल्ट मीटर और एमीटर ये दोनों ही गैल्वेनोमीटर ही होते हैं, बस इसको कैलिब्रेट कर दिया गया है, राइट। इनफैक्ट गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में कन्वर्जन या गैल्वेनोमीटर का एमीटर में कन्वर्जन, ठीक है, ये आपके एक्सपेरिमेंट में भी है ये, तो इसको तो मुझे कराना ही कराना है कि किस तरह से गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में या एमीटर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ये तो मुझे वैसे भी बताना ही है आप लोगों को। ठीक है, तो जब आप एक्सपेरिमेंट कराऊंगा तो आप लोग समझ ही जाओगे सब चीज़। थैंक यू वेरी मच।